क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देवता को देवों का देव महादेव कहा जाता है, उनके जीवन और स्वरूप से जुड़ी ऐसी कितनी बातें हैं जिन्हें आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। शिव जी सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की धड़कन है। वो सृष्टि के आरंभ भी हैं और अंत भी। उनका व्यक्तित्व इतना रहस्यमयी है कि आज भी विज्ञान और दर्शन दोनों उनके रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबने शिवजी को त्रिशूलधारी, जटाधारी और नीलकंठ के रूप में देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके तीसरे नेत्र की असली शक्ति क्या है? क्यों शिवजी ने जहर पीकर नीलकंठ का रूप धारण किया? क्यों उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है और फिर भी वे रौद्र रूप धारण कर महाकाल बन जाते हैं? शिवजी की कहानियां केवल मंदिरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये जीवन जीने का मार्ग भी बताती हैं। हर प्रतीक, चाहे वह चंद्रमा हो, गंगा हो या नाग, इन सब के पीछे छुपा है गहरा संदेश। ऐसे रहस्य जिन्हें अगर समझ लिया जाए तो इंसान अपने जीवन के दुख, मोह और बंधनों से मुक्त हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शिव जी की 10 अनसुनी बातें जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और जीवन से जुड़ी गहरी सीख देती हैं। आप तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हर कहानी आपके मन के अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर ले जाएगी। तो आइए हर हर महादेव के जयकारे के साथ शुरू करते हैं ये रहस्यमयी सफर। बहुत समय पहले, जब न समय था, न दिन था, न रात, तब भी एक सत्ता विद्यमान थी। वह न जन्म से बंधी थी और न मृत्यु से। वह शक्ति ही शिव कहलाती है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा और विष्णु यह वाद कर रहे थे कि कौन श्रेष्ठ है, तभी आकाश में अनंत प्रकाश प्रकट हुआ। न उसका कोई आरंभ दिखता था और न कोई अंत। दोनों देवता खोज में निकल पड़े। विष्णु नीचे की ओर गए, ब्रह्मा ऊपर की ओर, पर कोई अंत तक न पहुंच सका। तब उन्हें समझ आया कि जो शक्ति सबको अपने भीतर समाये हुए है, वही महादेव है। न उनका कोई जन्म हुआ और न अंत होगा। वे स्वयं शून्य भी हैं और स्वयं शून्य भी है और स्वयं अनंत भी। यही कारण है कि शिव को अजन्मा कहा जाता है। शिव इतने सरल हैं कि भक्त उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। उनकी भक्ति में छल न चले, बस हृदय की सच्चाई चाहिए। असुर हो या देव, जिसने भी सच्चे मन से पुकारा, शिव ने वरदान दिया। रावण ने जब अपनी शक्ति दिखाते हुए कैलाश पर्वत ही उठाना चाहा, तब शिव ने केवल अपने पैर का हल्का दबाव डाला और पूरा पर्वत वहीं थम गया। रावण उसके नीचे दबा रहा और वर्षों तक तपस्या करता रहा। अंत में शिव पसीज गए और उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार प्रदान की। यही भोलापन है शिव का, जहां वे केवल भावना देखते हैं, न जाति, न कुल, न दोष। उनका तीसरा नेत्र उनके व्यक्तित्व का सबसे रहस्यमय पक्ष है। कहते हैं यह नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान का द्वार है। जब यह खुलता है तो अज्ञान और मोह भस्म हो जाते हैं। कामदेव ने जब शिव की साधना भंग करनी चाही, तो उनके तीसरे नेत्र से ज्वाला निकली और कामदेव भस्म हो गए। पर यहां संदेश यह है कि वासना और भ्रम नष्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रेम और करुणा शाश्वत रहते हैं। शिव वह है जो जहर पीकर भी जग को बचा लेते हैं। समुद्र मंथन में जब हलाहल विष निकला तो सभी देव कोई उसे छूने का साहस न कर सका। तब शिव ने बिना संकोच उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। उनका गला नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा बताती है कि सच्चा त्याग वही है जहां अपने सुख दुख की परवाह न कर पूरे जगत के लिए बलिदान दिया जाए। उनकी जटाओं में गंगा का वास है। जब गंगा पृथ्वी पर उतरने को तैयार हुई तो उनके वेग से सारा संसार डूबने वाला था। तब शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा। इसीलिए गंगा मां को जीवनदायिनी कहा जाता है। और शिव, वे वह आधार हैं जो सबको संभाल लेते हैं। उनका हर प्रतीक एक शिक्षा है। उनके गले का सर्प समय का प्रतीक है, जो सदा चलायमान है। उनका त्रिशूल 3 गुणों का प्रतीक है, सत्व, रज और तम। उनके मस्तक पर चंद्रमा शीतलता का संकेत है, जो यह बताता है कि क्रोध और तपस्या के बीच भी संतुलन आवश्यक है।
शिव का स्वरूप जितना रौद्र है उतना ही करुणामय भी। वे तांडव करते हैं तो पूरी सृष्टि थर्रा उठती है, और वे ध्यान में बैठते हैं तो ब्रह्मांड मौन हो जाता है। यही शिव का अद्भुत रहस्य है। वे सृष्टि के संहारक भी हैं और रक्षक भी। वे तपस्वी भी हैं और गृहस्थ भी। कहते हैं, जिसने शिव को समझ लिया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। क्योंकि शिव केवल देव नहीं, वे जीवन जीने का मार्ग है। वे सिखाते हैं कि साधारण रहकर भी महान बना जा सकता है। वे दिखाते हैं कि त्याग और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। और वे यह भी बताते हैं कि जब अज्ञान और मोह का अंत करना हो तो भीतर का तीसरा नेत्र खोलना पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है, जब न धरती थी, न आकाश, न समय था, न दिन रात, सब और केवल शून्य था। उस शून्य में एक ऐसी सत्ता विद्यमान थी जो न जन्म से बंधी थी और न मृत्यु से। वही सत्ता शिव है। शिव कोई देवता भर नहीं, वे स्वयं अनंत हैं। वे वह शक्ति हैं जिनसे ब्रह्मांड चलता है, और जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तब भी केवल वही शेष रहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु तक उनकी सीमा नहीं समझ सके। कहते हैं, एक बार दोनों देवताओं के बीच विवाद हो गया कि सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है। तभी आकाश में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका कोई आरंभ था और न कोई अंत। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ चले, विष्णु नीचे की ओर, परंतु कोई भी अंत तक न पहुंच सका। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह अग्नि स्तंभ कोई साधारण प्रकाश नहीं, बल्कि स्वयं महादेव है। यही कारण है कि शिव का कोई जन्म नहीं माना जाता। वे अजन्मा और अविनाशी हैं। शिव का व्यक्तित्व विरोधाभासों से भरा है। वे जितने तपस्वी हैं उतने ही गृहस्थ भी। वे जितने भयंकर रूप में दिखाई देते हैं उतने ही कोमल हृदय से भरे हुए भी हैं। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। उनके पास छल कपट का कोई स्थान नहीं। जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकार ले वे उसकी सुनते हैं, चाहे वह देव हो या असुर, साधु हो या पापी। उनका हृदय इतना विशाल है कि किसी को खाली हाथ लौटाना उन्हें मंजूर नहीं। रावण की कथा ही देख लीजिए। अहंकारी रावण कैलाश पर्वत उठाकर शिव को लंका ले जाना चाहता था। पर्वत कांपने लगा, पार्वती जी भयभीत हुईं। तब शिव ने मात्र अपने अंगूठे का हल्का दबाव डाला और पूरा पर्वत वहीं रुक गया। रावण उसके नीचे दबा रहा और वर्षों तक तपस्या करता रहा। अंत में शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे चंद्रहास नामक तलवार प्रदान की। यही है शिव का भोलापन, भावना देखना, न कि पाप पुण्य का हिसाब। शिव के मस्तक पर तीसरा नेत्र है। यह नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है। यह वह नेत्र है जो अज्ञान और मोह को भस्म कर देता है। कथा है कि जब कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने के लिए प्रेम बाण चलाया तो शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव भस्म हो गए। यह घटना हमें यह सिखाती है कि वासना और भ्रम मिट सकते हैं, लेकिन शुद्ध प्रेम और करुणा अमर रहते हैं। समुद्र मंथन की कथा भी शिव की महिमा को दर्शाती है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो अनेक रत्न निकले, परंतु सबसे पहले निकला भयंकर हलाहल विष। उसका प्रभाव इतना घातक था कि संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। कोई देवता उसे छूने का साहस न कर सका। तब शिव आगे आए। बिना संकोच उन्होंने सारा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। उनके गले का रंग नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा बताती है कि त्याग का अर्थ है अपने सुख की परवाह न करना, बल्कि पूरे जगत की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सह लेना। शिव के स्वरूप में हर प्रतीक गहरा संदेश छुपाए है। उनकी जटाओं में गंगा का प्रवाह है। जब गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरने लगीं, तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि पूरी पृथ्वी डूब जाती। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में थाम लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। इसी कारण गंगा जीवनदायिनी मानी जाती है। और शिव, वे वह आधार हैं जो सबको संभाल लेते हैं। उनके गले में लिपटा नाग भी कोई साधारण आभूषण नहीं है, वह काल का प्रतीक है। समय निरंतर गतिशील है, वह किसी को नहीं छोड़ता। शिव यह याद दिलाते हैं कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवन को सार्थक बनाओ। उनके त्रिशूल में 3 धारें हैं जो सत्व, रज और तम,
इन 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। उनके मस्तक पर चंद्रमा है, जो शीतलता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि तपस्या और क्रोध के बीच भी संतुलन आवश्यक है। शिव का व्यक्तित्व इस ब्रह्मांड जितना व्यापक है। जब वे तांडव करते हैं तो पूरी सृष्टि थर्राव। कहते हैं उनका तांडव सृष्टि के संहार का संकेत है। परंतु जब वे ध्यान में बैठते हैं तो पूरा ब्रह्मांड मौन हो जाता है। वे तपस्वी भी हैं और गृहस्थ भी। वे रौद्र भी हैं और करुणामय भी। यही विरोधाभास उन्हें सबसे अलग बनाता है। जो शिव को समझ ले वह जीवन को समझ लेता है, क्योंकि शिव केवल देव नहीं, वे जीवन का मार्ग हैं। वे सिखाते हैं कि महानता त्याग और सरलता में है। वे दिखाते हैं कि शक्ति का सही प्रयोग करुणा के साथ होना चाहिए। और वे यह भी बताते हैं कि जब जीवन में मोह और अज्ञान का अंत करना हो तो भीतर का तीसरा नेत्र खोलना पड़ता है। शिव का जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। वे स्वयं साधारण प्रतीत होते हैं, परंतु उनके हर कार्य के पीछे गहन ज्ञान छुपा हुआ है। उनके बारे में जितना सुना जाए उतना ही और सुनने की इच्छा जागृत होती है। कहते हैं कि शिव अपने भक्तों से उतना ही प्रेम करते हैं जितना एक माता अपने बच्चे से। वे सच्चे भाव को तुरंत पहचान लेते हैं। एक साधारण ग्वाले की पूजा हो या किसी तपस्वी की दीर्घ साधना, दोनों में उन्हें कोई भेदभाव दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि वे देवों के देव कहे जाते हैं। एक समय की बात है, एक शिकारी जंगल में शिकार करने निकला। उसे प्यास लगी और पास ही एक कुएं से उसने पानी पीने की सोची। संयोगवश वही दिन महाशिवरात्रि का था। शिकारी को यह पता नहीं था, पर उसने कुएं से पानी निकालते समय जाने में एक बिल्वपत्र तोड़कर वहीं रख दिया जहां शिवलिंग था। रात भर शिकार की खोज में वह भूखा प्यासा घूमता रहा। अगले दिन उसे स्वप्न में शिव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी अनजाने में की गई भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। शिकारी स्तब्ध रह गया। इस कथा से यही समझ आता है कि महादेव केवल भाव देखते हैं, विधि विधान नहीं। उनका जीवन हमें संतुलन सिखाता है। वे योगी भी हैं और गृहस्थ भी। वे हिमालय में ध्यानस्थ रहते हैं, परंतु माता पार्वती और पुत्र गणेश व कार्तिकेय के साथ एक आदर्श गृहस्थ का जीवन भी जीते हैं। उनका यह रूप यह बताता है कि तपस्या और परिवार दोनों साथ चल सकते हैं। जीवन में त्याग भी आवश्यक है और प्रेम भी। शिव के गले में डमरू है। कहते हैं जब उन्होंने डमरू बजाया तब पहली बार ध्वनि के कंपन से संस्कृत के अक्षर उत्पन्न हुए। यही स्वर आगे चलकर वेदों का आधार बने। इसीलिए उन्हें नटराज भी कहा जाता है, नृत्य और संगीत के अधिपति। उनका नृत्य केवल कला नहीं बल्कि ब्रह्मांड की गति का प्रतीक है। जब वे आनंद तांडव करते हैं तो वह सृष्टि के सृजन का प्रतीक है, और जब रौद्र तांडव करते हैं तो वह संहार का। उनकी कथा में यह भी आता है कि वे सदा भस्म से अलंकृत रहते हैं। भस्म यह संकेत देती है कि यह शरीर नश्वर है, एक दिन सब भस्म हो जाएगा। इसीलिए मोह और अहंकार छोड़कर केवल सत्य को अपनाना चाहिए। शिव का भस्म रमणीय रूप से यह याद दिलाता है कि जो आज है कल नहीं रहेगा। एक और कथा सुनिए। एक समय भस्मासुर नामक असुर ने कठोर तप किया और शिव को प्रसन्न किया। उसने वरदान मांगा कि जिस किसी के सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। भोलेनाथ ने बिना सोचे वरदान दे दिया। वरदान पाकर भस्मासुर स्वयं शिव को ही भस्म करना चाहता था। तब विष्णुजी ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को नृत्य में उलझा लिया। मोहिनी ने ऐसा नृत्य किया कि भस्मासुर ने अनजाने में अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया और स्वयं भस्म हो गया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि भोलेनाथ जितने सरल हैं उतनी ही सावधानी हमें रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी करुणा कभी कभी संकट भी ला सकती है। शिव की एक विशेषता यह भी है कि वे अपने भक्त के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे कोई संकट कितना ही बड़ा क्यों न हो। यदि कोई उनके नाम का स्मरण कर ले तो वे उसकी रक्षा करते हैं। कई कथाओं में आता है कि शिव ने अपने भक्तों के लिए असंभव को संभव कर दिया। वे एक ऐसे देव हैं जिनसे भय नहीं, केवल प्रेम करना चाहिए। उनका एक नाम काल भैरव भी है। यह रूप भयावह प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह रूप धर्म और सत्य की रक्षा के लिए है। काशी नगरी की रक्षा वे काल भैरव के रूप में करते हैं।
कहते हैं जो काशी में शिव का स्मरण करता है उसे मृत्यु भी मुक्ति का द्वार बना देती है। शिव का परिवार भी अत्यंत विशेष है। माता पार्वती शक्ति का प्रतीक है, गणेश ज्ञान के प्रतीक हैं और कार्तिकेय साहस के। नंदी उनका वाहन है जो भक्ति और निष्ठा का प्रतीक है। जब भी शिव का पूजन किया जाता है तो पहले नंदी से अनुमति ली जाती है। यह परंपरा केवल पूजा की विधि नहीं बल्कि यह संकेत है कि भक्ति में धैर्य और निष्ठा जरूरी है। कहा जाता है कि शिव का निवास कैलाश पर्वत पर है। कैलाश केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक धाम है। वहां पहुंचने वाले साधक कहते हैं कि उसकी ऊर्जा अलग ही अनुभव देती है। वहां की नीरवता, बर्फ से ढकी चोटियां और प्रकृति की गोद में बैठा कैलाश सब शिव की ही उपस्थिति का आभास कराते हैं। शिव की उपासना किसी एक पद्धति से नहीं की जाती। कोई उन्हें भक्ति से पूजता है, कोई योग से, कोई ध्यान से। वे सब रूपों में स्वीकार्य हैं। यही कारण है कि वे इतने लोकप्रिय हैं। हर वर्ग, हर जाति, हर स्थिति का इंसान उन शिव का स्वरूप जितना अद्भुत है, उनकी लीलाएं उतनी ही गहन और रहस्यमयी है। उनका हर कृत्य किसी गहरे संदेश को छुपाए हुए है। वे केवल पर्वत पर बैठे एक सन्यासी नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के शिक्षक है। कहते हैं कि शिव का गुस्सा बहुत भयंकर होता है परंतु उनकी करुणा उतनी ही असीम। एक बार दक्ष प्रजापति ने उनका अपमान किया। माता सती ने यह अपमान सहन न कर अपने प्राण त्याग दिए। शिव का क्रोध तब प्रलय बन गया। उनके जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए जिन्होंने दक्ष यज्ञ का संहार कर दिया। पर जब शिव का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने दक्ष को भी जीवन दान दे दिया। यह घटना दिखाती है कि उनका रौद्र रूप केवल अन्याय को मिटाने के लिए है, न कि घृणा या द्वेष के लिए। शिव का एक और अद्भुत रूप है अर्धनारीश्वर। इस रूप में उनका आधा शरीर शिव है और आधा पार्वती। यह रूप यह बताता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं। सृष्टि तभी संतुलित है जब दोनों शक्तियां साथ हों। यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। उनकी साधना का स्वरूप भी अद्वितीय है। वे घंटों नहीं युगों तक ध्यानस्थ रह सकते हैं। हिमालय की गुफाओं में उनकी समाधि का चित्रण किया जाता है जहां वे गहन मौन में लीन रहते हैं। उनका यह ध्यान केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए है। कहते हैं जब शिव समाधि में होते हैं तब पूरी सृष्टि स्थिर हो जाती है। उनका तांडव नृत्य भी अत्यंत विशेष है। यह नृत्य केवल कला का प्रदर्शन नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। जब वे आनंद तांडव करते हैं तो उसमें सृष्टि का निर्माण होता है। जब वे रौद्र तांडव करते हैं तो उसमें संहार की घोषणा होती है। इसी कारण उन्हें नटराज कहा गया। चिदंबरम के नटराज मंदिर में स्थापित मूर्ति इस सत्य को प्रकट करती है। जहां शिव के नृत्य में पूरा ब्रह्मांड बसा है, उनकी भक्ति की कहानियां हर क्षेत्र, हर संस्कृति में फैली हुई हैं। दक्षिण भारत में अपार भक्त उन्हें नटराज के रूप में पूजते हैं। काशी में उन्हें विश्वनाथ मानते हैं और हिमालय में कैलाशपति। अलग अलग नाम पर भाव एक ही, शिव ही सत्य है। उनका हर आभूषण प्रतीकात्मक है। उनके शरीर पर लिपटी भस्म हमें मृत्यु की याद दिलाती है। उनके गले का नाग बताता है कि समय सब पर समान रूप से चलता है। उनका वाहन नंदी भक्ति और धैर्य का प्रतीक है। उनके हाथ में डमरू ध्वनि और ज्ञान का स्रोत है। उनके त्रिशूल से पता चलता है कि सृष्टि 3 गुणों सत्व, रज और तम से बनी है और उनके मस्तक का चंद्रमा यह दर्शाता है कि क्रोध और तप के बीच भी शांत। कहते हैं कि शिव उतने ही सरल है जितने महान। उनकी पूजा के लिए बड़े अनुष्ठान आवश्यक नहीं। केवल जल की एक धार, एक बिल्वपत्र और सच्चे भाव से किया गया स्मरण ही उन्हें प्रसन्न कर देता है। इसी कारण वे सबसे सुलभ देव कहे जाते हैं। उनकी करुणा का एक और अद्भुत प्रसंग है मार्कंडेय ऋषि की कथा। मार्कंडेय का जीवन केवल 16 वर्ष का ही था। जब मृत्यु का समय आया, यमराज उन्हें लेने आए। भयभीत बालक ने शिवलिंग को पकड़ लिया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। शिव प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। उन्होंने बालक को अमृतत्व प्रदान किया। यही कारण है कि शिव को मृत्युंजय भी कहा जाता है।
जो मृत्यु पर भी विजय दिलाते हैं। एक और कथा में आता है कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो देव और असुर दोनों उसकी ओर दौड़े, पर उससे पहले हलाहल विष निकला था। उसका प्रभाव इतना घातक था कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। सब देवता घबरा गए। तब शिव ने विष पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह प्रसंग केवल त्याग का ही नहीं बल्कि नेतृत्व का भी संदेश देता है। जब संकट सबसे बड़ा हो तब आगे बढ़कर उसका समाधान करना ही सच्ची महानता है। शिव का स्वरूप जितना गूढ़ है, उनकी दया उतनी ही सरल। वे भस्मासुर को वरदान भी देते हैं और जब वह संकट पैदा करता है तो उसका समाधान भी कर देते हैं। वे रावण को शक्ति भी देते हैं और अंत में राम के हाथों उसका संहार भी स्वीकार करते हैं। वे अपने भक्त के दोष नहीं देखते, केवल भाव देखते हैं। उनकी पूजा में कोई बंधन नहीं। कोई उन्हें केवल ओम नमः शिवाय के जाप से पुकारे तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। कोई उन्हें गंगाजल चढ़ाए या सिर्फ मन ही मन स्मरण करे, सब स्वीकार्य है। यही कारण है कि वे हर वर्ग में, हर क्षेत्र में सबसे प्रिय देव हैं। कहते हैं कि जब अंत समय आता है तो केवल शिव ही मुक्ति का द्वार खोलते हैं। काशी में उनकी उपस्थिति काल भैरव के रूप में है। जो वहां देह त्याग करता है उसे शिव स्वयं मुक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए काशी को मोक्ष की नगरी कहा गया। शिव का नाम मात्र ही इतना शक्तिशाली है कि उसका उच्चारण मन को स्थिर कर देता है। हर हर महादेव का जयकारा यह याद दिलाता है कि हर प्राणी में महादेव हैं। वे केवल कैलाश पर नहीं बल्कि हर हृदय में बसते हैं। शिव का हर रूप एक शिक्षा है। वे कभी तपस्वी बनकर हिमालय की गुफाओं में ध्यानमग्न होते हैं तो कभी परिवार के साथ हंसी खुशी का जीवन जीते हैं। यह हमें बताता है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। न तो केवल संसार छोड़कर साधना ही मार्ग है और न ही केवल मोहमाया में डूब जाना। शिव दोनों के बीच सेतु है। उनके जीवन से एक और गहन संदेश मिलता है। जब वे क्रोधित होते हैं तो संहार कर डालते हैं, लेकिन जब शांत होते हैं तो वही संहारक करुणा और प्रेम का सागर बन जाते हैं। यही द्वंद्व इस संसार का सत्य है। विनाश और सृजन दोनों साथ साथ चलते हैं। शिव हमें यह स्वीकार करना सिखाते हैं कि हर अंत में एक नई शुरुआत छुपी होती है। शिव की महिमा केवल पुराणों तक सीमित नहीं, वे आज भी उतने ही जीवंत हैं जितने सहस्त्रों वर्ष पहले थे। भक्त जब भी सच्चे भाव से उनका स्मरण करता है, वह अनुभव करता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही है, उसे दिशा दे रही है। यही कारण है कि शिव भक्ति में केवल श्रद्धा नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव भी जुड़ा होता है। उनकी उपासना का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि शिव किसी बाहरी दिखावे की मांग नहीं करते। उन्हें महलमा मंदिर या सोने चांदी के आभूषणों से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो बस एक लोटा जल, एक बिल्वपत्र और शुद्ध भाव चाहिए। इसीलिए कहा गया है, भावना से बढ़कर कुछ नहीं। यही उन्हें सबसे सरल और सबसे सुलभ देव बनाता है। जब हम हर हर महादेव कहते हैं तो यह केवल नारा नहीं होता, यह घोषणा होती है कि हर प्राणी में शिव का अंश है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब में वही शक्ति प्रवाहित हो रही है। यही अद्वैत का संदेश है जो शिव हमें देते हैं। शिव की कथा का अंत वास्तव में कोई अंत नहीं, क्योंकि वे स्वयं अनंत हैं। उनकी महिमा शब्दों से परे है। जितना कहा जाए उतना ही और बाकी रह जाता है। वे केवल देवता नहीं, वे जीवन का सत्य हैं, मृत्यु के पार का प्रकाश हैं और हर आत्मा की मुक्ति का मार्ग हैं। इसलिए जब भी आप संकट में हों, जब भी अंधकार आपको घेर ले, तो बस एक बार महादेव को पुकार लीजिए। उनका नाम ही आपके भीतर का भय मिटा देगा। उनका स्मरण ही आपके जीवन को प्रकाशमय कर देगा। हर युग, हर काल में यह सत्य बना रहेगा। शिव ही आदि हैं, शिव ही अनंत, वे ही संहार हैं, वे ही सृजन, वे ही मौन हैं, वे ही संगीत और वे ही वह शक्ति हैं जिन पर यह संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है। कथा आरंभ होती है कैलाश पर्वत की शांति से। चारों ओर हिमाच्छादित शिखर है, मंद मंद बहती गंगा की धारा है और उस सब के मध्य महादेव अपने ध्यान में लीन है। उनकी आंखें बंद हैं, पर वे संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं। उनके जटाओं से बहती गंगा समस्त लोकों को जीवन देती है और उनके मौन से समस्त ब्रह्मांड स्थिर रहता है। शिव की अनंत महिमा को शब्दों में बांधना असंभव है।
जितनी कथाएं कही जाएं, उतनी ही और जन्म ले लेती है। कहते हैं कि वे देवों के भी देव है, महादेव, परंतु उनकी विशेषता यह है कि वे जितने ऊंचे हैं उतने ही सरल भी। देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी सब उनकी शरण पा सकते हैं। भाग 2 में हम उनके कुछ ऐसे रहस्यों की कथा सुनते हैं जिनसे कम ही लोग परिचित हैं। एक प्रसंग आता है कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों में विवाद हुआ कि श्रेष्ठ कौन है। दोनों अपनी अपनी महिमा गा रहे थे। तभी आकाश में एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि उसका आदि और अंत कोई नहीं देख पा रहा था। विष्णु वराह रूप में धरती की गहराई तक गए, पर अंत न मिला। ब्रह्मा हंस रूप में आकाश तक उड़ते रहे, पर अंत ना, आदि न मिला। अंततः दोनों ने स्वीकार किया कि यह अनंत अग्निस्तंभ स्वयं महादेव है। यही लिंग रूप में शिव का प्रकट होना है। यही कारण है कि शिवलिंग की पूजा की जाती है। वह अनादि और अनंत का प्रतीक है। कहा जाता है कि शिव किसी भी जीव को अस्वीकार नहीं करते। भस्मासुर इसका प्रमाण है। उसने तपस्या करके वरदान मांगा कि वह जिसके सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने यह वरदान दे दिया। लेकिन जब वही वरदान उनके भक्तों के लिए संकट बन गया, तब विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को मोहित किया। उसने स्वयं अपने सिर पर हाथ रखा और भस्म हो गया। यहां यह शिक्षा मिलती है कि शिव की करुणा असीम है, परंतु उनका संरक्षण भी उतना ही शक्तिशाली है। शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? इसका रहस्य उनकी सरलता में है। वे तप, यज्ञ या बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं चाहते। उनका हृदय तो मात्र भक्ति के भाव से ही पिघल जाता है। कहते हैं कि एक शिकार करने वाला शिकारी जंगल में पानी की खोज में शिवलिंग पर अनजाने में जल चढ़ा देता है। उसने पूजा का कोई संकल्प नहीं लिया था, फिर भी यही उनकी सहजता है। जो भाव से पुकारे वही उनका हो जाता है। एक और प्रसंग में आता है कि रावण ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने अपना सिर एक एक कर शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। जब 9 सिर दे चुका और 10वां देने ही वाला था, तब शिव ने प्रकट होकर उसे रोक लिया। उन्होंने उसके सभी सिर लौटा दिए और उसे बल और सामर्थ्य का वरदान दिया। यही कारण है कि रावण के पास इतनी अपार शक्ति थी। यह कथा हमें बताती है कि शिव केवल साधुओं को ही नहीं, बल्कि असुरों को भी अपनी शरण में स्वीकार कर लेते हैं। उनकी एक और अद्भुत लीला है काल भैरव का रूप। यह रूप तब प्रकट हुआ जब ब्रह्मा ने अहंकारवश शिव का अपमान किया। शिव के क्रोध से भैरव उत्पन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा का 5वां सिर काट डाला। इस कारण उन्हें ब्रह्महत्या का दोष लगा और वे भिक्षाटन करने लगे। पर अंततः काशी में यह दोष समाप्त हुआ और तभी से काशी को मोक्ष की नगरी माना जाता है। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि अहंकार का नाश अवश्य होता है, चाहे वह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ही क्यों न हो। शिव के परिवार का भी अद्भुत महत्व है। उनकी पत्नी पार्वती शक्ति का प्रतीक है, गणेश बुद्धि और विघ्नहर्ता के प्रतीक है, और कार्तिकेय वीरता और संगठन शक्ति के प्रतीक। शिव हमें यह सिखाते हैं कि एक सन्यासी भी परिवार में रहते हुए संतुलन बना सकता है। यही उनका अद्वितीय स्वरूप है। उनकी भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है काशी। कहते हैं कि स्वयं शिव वहां विश्वनाथ रूप में वास करते हैं। जो प्राणी काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे शिव स्वयं तार देते हैं। वे उसके कान में राम नाम सत्य है का मंत्र फूंकते हैं और उसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यही कारण है कि काशी को मुक्ति का द्वार कहा गया है। शिव की महिमा का एक और अनसुना पक्ष है उनका गणों से प्रेम। उनके गण साधारण प्राणी थे, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पशु, पर शिव ने उन्हें अपने समीप स्थान दिया। यह संदेश है कि इस संसार में कोई छोटा या बड़ा नहीं, जो सच्चा है वही शिव का प्रिय है। उनके तांडव नृत्य की गाथा तो अत्यंत प्रसिद्ध है, पर कम लोग जानते हैं कि यह केवल विनाश का प्रतीक नहीं है। उनके आनंद तांडव में सृष्टि का रहस्य छुपा है। उसमें ध्वनि है, लय है, गति है, और इन्हीं से संसार चलता है। यही कारण है कि उन्हें नटराज कहा गया। शिव का जीवन जितना अलौकिक है,
उतना ही मानवीय भी। वे केवल देवता नहीं, बल्कि सृष्टि का वह सत्य है जो हर प्राणी में विद्यमान है। उनकी महिमा समझने के लिए हमें उनके विविध रूपों की ओर देखना पड़ता है। कहते हैं कि शिव ही ऐसे देव है जिनकी पूजा देवता भी करते हैं और असुर भी। जब त्रिपुरासुर ने 3 नगर बनाकर तीनों लोकों को आतंकित किया, तब देवताओं ने मिलकर शिव को पुकारा। शिव ने अपने धनुष पर अग्निबाण चढ़ाया और एक ही बाण से त्रिपुरासुर के तीनों नगर ध्वस्त कर दिए। इसी कारण उन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है, तो महादेव स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। उनकी सहजता और करुणा का दूसरा प्रसंग है चंद्रमा का। जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने शाप दिया कि वह क्षीण हो जाएगा, तब वह भयभीत होकर शिव की शरण में आया। शिव ने उसे अपने जटाओं पर स्थान दिया और शाप को बदलकर वरदान कर दिया। तभी से चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, पर कभी पूर्ण नष्ट नहीं होता। इसीलिए शिव को चंद्रशेखर कहा गया। यह कथा हमें बताती है कि शिव शरणागत की रक्षा अवश्य करते हैं। शिव की एक अनसुनी लीला यह भी है कि वे स्वयं को कभी भी सीमाओं में नहीं बांधते। वे अघोरियों के देव हैं, वे योगियों के आराध्य हैं और वे गृहस्थों के पालनहार भी हैं। वे शव पर बैठते हैं, पर वही शव को जीवन भी देते हैं। वे भस्म रमाते हैं, पर उसी भस्म से जीवन की अमरता का संदेश भी देते हैं। यह द्वंद्व उन्हें सबसे अद्वितीय बनाता है। उनके भक्तों की कथाएं भी उतनी ही प्रेरक है। एक बार एक ग्वाले ने केवल दूध चढ़ाकर शिव की पूजा की। वह न तो वेद जानता था, न मंत्र, पर उसकी सरलता ने शिव को प्रसन्न कर दिया। उन्होंने प्रकट होकर उसके सारे दुख हर लिए। यह कथा बताती है कि भक्ति में नियम कायदे नहीं, केवल सच्चा हृदय चाहिए। शिव की करुणा का एक और उदाहरण है जालंधर का प्रसंग। जालंधर एक असुर था जिसने कठोर तप कर बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली थी। वह देवताओं को पराजित करने लगा, परंतु उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी, जिसके कारण कोई भी उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। अंततः विष्णु ने उसकी पत्नी की परीक्षा ली और जालंधर का अंत हुआ। पर जब वृंदा शाप देकर अग्नि में समा गई, तब शिव ने ही उसे तुलसी के रूप में पुनर्जन्म दिया। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि शिव केवल विनाशक नहीं, बल्कि पुनर्निर्माता भी है। शिव के योग का पक्ष भी अद्भुत है। वे आदियोगी हैं, योग के प्रथम आचार्य। कहा जाता है कि हिमालय पर उन्होंने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया। उन्हीं से यह ज्ञान पूरी दुनिया में फैला। उनका ध्यान केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं था, बल्कि समस्त जीवों के कल्याण के लिए था। इसी कारण वे योगेश्वर कहे गए। उनकी एक और अद्भुत कथा है गंगा के अवतरण की। जब राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया, तो देवताओं को चिंता हुई कि उसकी धारा के वेग से धरती चूर चूर हो जाएगी। तब शिव ने अपने जटाओं में गंगा को रोक लिया और धीरे धीरे उसे धरती पर छोड़ा। तभी से गंगा को भागीरथी और शिव जटा विहारिणी कहा गया। यह कथा हमें बताती है कि शिव सृष्टि के संतुलन के रक्षक हैं। शिव के परिवार की एक और कथा है गणेश जी के जन्म की। माता पार्वती ने उन्हें अपने उबटन से बनाया और बाहर पहरा देने को कहा। जब शिव आए और गणेश ने उन्हें रोक दिया, तो शिव ने क्रोध में आकर उनका सिर काट दिया। परंतु जब पार्वती शोकाकुल हुई, तो शिव ने हाथी का सिर लगाकर गणेश को पुनर्जीवित किया। तभी से गणेश विघ्नहर्ता कहलाए। यह कथा हमें सिखाती है कि गलतियां सुधारने में ही महानता है। शिव केवल दंड नहीं देते, बल्कि समाधान भी देते हैं। उनके पुत्र कार्तिकेय की कथा भी अद्भुत है। जब तारकासुर नामक असुर से देवता त्रस्त हुए, तब शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने उसका संहार किया। तभी उन्हें सेनापति कहा गया। शिव के इस रूप से यह शिक्षा मिलती है कि जब धर्म पर संकट आता है, तो शक्ति का प्रयोग भी आवश्यक है। शिव के स्वरूप में और भी कई रहस्य हैं। उनके गले में लिपटा नाग केवल भय का प्रतीक नहीं है, नाग समय का प्रतीक है। शिव दिखाते हैं कि जिसने समय को साध लिया, उसने जीवन को साध लिया। उनके हाथ में डमरू केवल वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि ध्वनि का स्रोत है। ओंकार की उत्पत्ति डमरू की ध्वनि से ही मानी जाती है। यह ध्वनि ब्रह्मांड की गति का प्रतीक है।
शिव का एक और अनसुना रूप है अघोर। इस रूप में वे श्मशान में रहते हैं। साधारण दृष्टि से यह भयानक लगता है, परंतु इसका गहरा संदेश है। मृत्यु ही जीवन का सत्य है। जो मृत्यु से मित्रता कर लेता है उसे कोई भय नहीं सताता। यही कारण है कि अघोरी शिव के प्रिय भक्त हैं। काशी में एक कथा प्रचलित है कि वहां हर रात शिव स्वयं भिक्षाटन करने निकलते हैं। वे अपने गणों के साथ गलियों में घूमते हैं और लोगों का दुख सुनते हैं। भले यह प्रतीकात्मक कथा हो, पर इसका भाव यह है कि शिव अपने भक्तों से सदैव जुड़े रहते हैं। शिव की महिमा केवल कथाओं में ही नहीं, बल्कि अनुभव में भी जीवित है। वे ऐसे देव हैं जिनका स्पर्श हर वर्ग, हर संस्कृति, हर युग ने महसूस किया है। वे कभी योगियों के आराध्य बनकर ध्यान में लीन रहते हैं, तो कभी भक्तों की पुकार सुनकर तुरंत प्रकट हो जाते हैं। एक अनसुना प्रसंग है रावण और शिवलिंग का। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। प्रसन्न होकर शिव ने उसे लंका ले जाने के लिए एक शिवलिंग दे दिया, पर शर्त रखी कि रास्ते में उसे कहीं जमीन पर न रखना। जब रावण दक्षिण भारत से गुजर रहा था, तब देवताओं ने उसकी परीक्षा लेने के लिए गणेश को बालक रूप में भेजा। रावण को शौच हेतु जाना पड़ा और उसने लिंग उस बालक को थमा दिया। गणेश ने उसे धरती पर रख दिया। रावण जितना भी प्रयास करता, वह शिवलिंग उठ न सका। वही स्थान आज गोकर्ण महाबलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि शिव का स्वरूप केवल बल से नहीं, बल्कि भाव से ही स्थापित होता है। एक और कथा है नंदी की भक्ति की। नंदी केवल शिव के वाहन नहीं, बल्कि उनके परम भक्त भी हैं। कहते हैं कि नंदी ने अनगिनत वर्षों तक तपस्या की और अंततः शिव की कृपा से उनके द्वारपाल बने। शिव के हर मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने बैठी होती है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि भक्ति में स्थिरता और धैर्य आवश्यक है। नंदी की तरह ही अडिग होकर जो भक्ति करता है, वही शिव का साक्षात्कार करता है। शिव के भस्म विभूति का रहस्य भी अद्भुत है। वे भस्म को शरीर पर लगाते हैं। इसका संदेश यह है कि यह शरीर नश्वर है, एक दिन भस्म बन जाएगा, इसलिए इसमें अहंकार कैसा। यह शिक्षा हर भक्त को नम्रता सिखाती है। पर भस्म का दूसरा पक्ष यह भी है कि यह साधक को आंतरिक शक्ति देती है। यह मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब देवता अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले हलाहल विष निकला। उसका प्रभाव इतना घातक था कि ब्रह्मांड हिल गया। देवता और असुर दोनों घबरा गए। वे सब शिव के पास पहुंचे। शिव ने बिना देर किए पूरा विष पी लिया। उनकी पत्नी पार्वती ने उनका कंठ दबा दिया ताकि विष नीचे न उतरे, इसीलिए उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा बताती है कि जब संकट सबसे बड़ा हो तो उसे स्वीकार करना ही सच्ची महानता है। शिव की करुणा का एक और उदाहरण है सुदर्शन चक्र की कथा। जब विष्णु ने असुरों से युद्ध करने के लिए शस्त्र की आवश्यकता बताई, तो शिव ने अपनी कृपा से उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इससे स्पष्ट होता है कि शिव केवल अपने भक्तों ही नहीं, बल्कि अन्य देवताओं की भी सहायता करते हैं। वे स्वयं को किसी सीमा में नहीं बांधते। उनके एक अद्भुत रूप को पशुपति कहा गया है। इस रूप में वे पशुओं और प्राणियों के रक्षक हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में उनकी उपासना इसी रूप में होती है। यह रूप यह सिखाता है कि शिव केवल मनुष्यों के नहीं, बल्कि हर जीव के स्वामी है। वे करुणा को समस्त सृष्टि तक फैलाते हैं। एक कथा यह भी है कि एक बार पार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी, आपके भक्त आपको क्यों भोलेनाथ कहते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं अपने भक्तों की नीयत देखता हूं, तर्क नहीं। वे मुझे जैसे पुकारते हैं, मैं वैसे ही प्रकट हो जाता हूं। तभी से यह सत्य स्थापित हुआ कि शिव सबसे सरल और सहज देवता है। उनका एक और अद्भुत नाम है महाकाल। उज्जैन में वे महाकाल रूप में विराजमान हैं। कहते हैं कि वहां काल भी उनके अधीन है। जो भक्त वहां उनसे जुड़ता है, उसके लिए समय भी बंधन नहीं रहता। यही कारण है कि उज्जैन का महाकाल मंदिर अनादिकाल से मोक्ष का प्रतीक है। शिव का सबसे गूढ़ और अनसुना संदेश है, सब में शिव हैं। जब हम
हर हर महादेव कहते हैं तो इसका अर्थ यही है कि हर जीव महादेव का अंश है, कोई अलग नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। यह भाव ही शिव की कथा का एक और अनोखा प्रसंग है, भिक्षाटन रूप का। जब उन्होंने ब्रह्मा का 5वां सिर काटा तो उन पर ब्रह्महत्या का दोष लगा। उस पाप से मुक्त होने के लिए वे भिक्षा मांगते हुए तीनों लोकों में घूमे। उनके पीछे पीछे समस्त देव और ऋषि चले। अंततः वे काशी पहुंचे और वहीं उनका दोष समाप्त हुआ। तभी से काशी महादेव की नगरी कही जाती है, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। उनका एक और रहस्यमय रूप है अर्धनारीश्वर। इस रूप में शिव और शक्ति एक ही देह में विद्यमान है। यह संदेश है कि पुरुष और स्त्री, शिव और शक्ति दोनों मिलकर ही सृष्टि पूर्ण होती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। यह केवल दार्शनिक सत्य ही नहीं, बल्कि जीवन का गहन संदेश है। शिव की सहजता का एक और उदाहरण है बिल्वपत्र। कोई सोने चांदी के आभूषण चढ़ाए या केवल बिल्वपत्र, शिव दोनों को समान भाव से स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके लिए आडंबर नहीं बल्कि भावना ही सबसे बड़ा पूजन है। उनकी भक्ति का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि वह भय को समाप्त कर देती है। चाहे मृत्यु का भय हो, चाहे समय का। जब कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है तो वह अनुभव करता है कि शिव स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें मृत्यु पर विजय दिलाने वाला मृत्युंजय कहा गया है। शिव का हर रूप, हर कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक यात्रा भी है। वे हमें यह बताते हैं कि संसार में रहकर भी हम मुक्त हो सकते हैं। भक्ति में दिखावा नहीं चाहिए, केवल सच्चाई चाहिए। शिव अनादि हैं, अनंत हैं। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही अधूरा रह जाता है। वे ही विनाश हैं, वे ही सृजन हैं, वे ही मौन हैं, वे ही ओंकार की ध्वनि हैं। उनका स्मरण करते ही मन स्थिर हो जाता है और आत्मा प्रकाशित। इसलिए हर युग में हर भक्त यही पुकारता है। कैलाश की चोटी पर जब हिम की श्वेत आभा सूर्य के किरणों से दमकती है, तब ऐसा लगता है मानो स्वयं सृष्टि शिव का ध्यान कर रही हो। महादेव मौन होकर बैठे रहते हैं, परंतु उनका मौन ही वाणी है। उनकी नीरवता ही सबसे बड़ा संदेश है। जितना वे शब्दों से नहीं कहते, उससे कहीं अधिक उनका मौन कह देता है। शिव की गाथाएं अनगिनत हैं, जितना कहा जाए उतना। और आज हम कुछ ऐसी अनसुनी बातें सुनते हैं जो शिव को और भी रहस्यमय और अद्वितीय बनाती है। शिव का अनंत रूप। पंचमुखी महादेव। कम ही लोग जानते हैं कि शिव केवल एक मुख वाले नहीं हैं, उनका पंचमुखी स्वरूप भी है। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात। हर मुख एक दिशा का और एक विशेष शक्ति का प्रतीक है। ईशान ज्ञान और तपस्या का स्वरूप है। तत्पुरुष भक्ति और साधना का प्रतीक है। अघोर संहार और भय को हरने वाला है। वामदेव सृष्टि और पालन का प्रतीक है। सद्योजात जन्म और नवजीवन का द्योतक है। इस पंचमुखी रूप का रहस्य यह है कि शिव केवल संहारक नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन करता है। हर शक्ति, हर दिशा उनसे ही संचालित है। शिव का हनुमान से अद्भुत संबंध। बहुत लोग जानते हैं कि हनुमान जी शिव के रुद्रावतार है, परंतु इस कथा का विस्तार कम ही सुना गया है। जब भगवान विष्णु ने रामावतार लिया, तब सृष्टि को एक ऐसे सेवक की आवश्यकता थी जो केवल और केवल प्रभु के आदेश में समर्पित हो। तब शिव ने रुद्र रूप से हनुमान के रूप में अवतार लिया। यही कारण है कि हनुमान जी को शंकर सुवन केसरी नंदन कहा गया। इस कथा का संदेश है, जब भी धर्म की रक्षा हेतु विष्णु अवतरित होते हैं, शिव किसी न किसी रूप में उनका सहायक बनते हैं। यही उनकी अद्वैतता है। शिव और वेदों का रहस्य। वेदों में कहा गया है कि ऋचः समग्नीम यजुंषि त्रयंबकम, अर्थात वेदों का मूल भी शिव ही हैं। कम ही लोग जानते हैं कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब ओंकार की ध्वनि गूंजी और वही ओंकार शिव का नाद है। वेदों के सभी मंत्र, ऋचाएं उसी नाद से उत्पन्न हुए। इसीलिए शिव को वेदों का स्वामी कहा गया। शिव और शनि का संबंध एक रोचक कथा है कि जब शनि देव का प्रभाव सब पर पड़ता है तो लोग उनसे भयभीत रहते हैं, परंतु शिव ही ऐसे हैं जिनके ऊपर शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शनि स्वयं भी शिव भक्त है।
एक बार शनि ने शिव की आराधना की और शिव ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शिव की पूजा करेगा उस पर शनि का प्रकोप कम हो जाएगा। यही कारण है कि शिव भक्ति करने वालों को शनि की दशा में भी राहत मिलती है। शिव और भूत प्रेत का रहस्य। शिव के गढ़ साधारण देवता नहीं थे, वे भूत, प्रेत, पिशाच, अघोरी और अलौकिक प्राणी थे। सामान्य दृष्टि से यह भयावह लगता है, परंतु इसके पीछे गहरा संदेश है। शिव हमें सिखाते हैं कि जो भी समाज से तिरस्कृत है, जो भी अछूत है, वह भी उनका है। कोई भी शिव की शरण से बाहर नहीं है। यही कारण है कि श्मशान उनके प्रिय स्थान है, क्योंकि वहां हर जाति, हर प्राणी अंततः समान हो जाता है। शिव का कृपा प्रसंग। कनफटा नाथों की उत्पत्ति, नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति शिव से मानी जाती है। कहते हैं कि एक बार शिव ने पार्वती को योग का गूढ़ ज्ञान सुनाया। यह ज्ञान इतना गहन था कि उसे कोई और सुन न पाए, परंतु एक मछली किनारे पर बैठी थी और उसने यह ज्ञान सुन लिया। शिव की कृपा से वह मछली सिद्ध योगिनी हो गई और वहीं के नाथ योगी स्वयं को शिव का शिष्य मानते हैं। शिव और संगीत। नटराज की लीला। नटराज का रूप तो सबने देखा है, परंतु उसके पीछे का रहस्य कम लोग जानते हैं। जब शिव आनंद तांडव करते हैं तो उनकी डमरू से 14 प्रकार की ध्वनियां प्रकट होती हैं, जिन्हें महेश्वर सूत्र कहा गया। यही संस्कृत व्याकरण के आधार बने। इसीलिए व्याकरणाचार्य पाणिनि ने भी अपनी रचना की शुरुआत महेश्वर सूत्रों से की। इस प्रकार संगीत और भाषा दोनों के आदिपति शिव ही हैं। शिव और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण। एक बार एक शिकारी जंगल में भूखा प्यासा घूम रहा था। उसने पेड़ पर चढ़कर पानी की खोज की और अनजाने में नीचे रखे शिवलिंग पर जल की बूंदें गिर गईं। उसी पेड़ पर बैठा वह पूरी रात चौकन्ना रहा कि कोई जानवर न आ जाए। यही उस शिव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारा सतर्क रहना ही मेरा जागरण है। यह कथा सिखाती है कि शिव केवल भाव देखते हैं, कर्मकांड नहीं। शिव और उनकी असीम करुणा। महादेव का एक नाम है आशुतोष, अर्थात जो तुरंत प्रसन्न हो जाएं। वे भक्त की नीयत पर नजर रखते हैं, चाहे वह रावण हो जिसने सिर अर्पित किए, चाहे वह रावण हो जिसने सिर अर्पित, भस्मासुर हो जिसने घातक वरदान मांगा, या चाहे मार्कंडेय जैसा बालक जिसने मृत्यु पर विजय मांगी, सबको उन्होंने उत्तर दिया। यह हमें बताता है कि वे केवल न्यायप्रिय नहीं, बल्कि अत्यंत दयालु भी हैं। शिव और मृत्यु का रहस्य। शिव मृत्यु के स्वामी नहीं है, बल्कि मृत्यु के पार का मार्ग है। काशी में कहा जाता है कि जब कोई भक्त प्राण त्यागता है तो स्वयं शिव उसके कान में राम नाम सत्य है का उपदेश देते हैं और उसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यही कारण है कि काशी मोक्ष की नगरी है। मृत्यु का भय केवल उसी को सताता है जिसने शिव का स्मरण नहीं किया। जो शिव का भक्त है उसके लिए मृत्यु केवल अगले जीवन की दहलीज है। शिव और आज का युग यह मानना गलत होगा कि शिव केवल पुराणों के पात्र है। वे आज भी जीवित है, हर साधक की समाधि में, हर भक्त की भक्ति में। जब कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो वह केवल ध्वनि नहीं होती, बल्कि एक शक्ति का आह्वान होता है। यही शक्ति जीवन को बदल देती है, मन को स्थिर कर देती है।